ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्तुषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्ते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दिखाई दे रही है स्क्रीन? ठीक है। तो थोड़ा क्विकली जो हमने भीष्म और युधिष्ठिर संवाद जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार याद करते हैं। बहुत टाइम हो गया हमने कनेक्ट नहीं किया, तो थोड़ा सा दिमाग में डाल के कन्वर्सेशन का जो फ्लो है फिर आगे बढ़ते हैं। श्री भीष्मदेव युधिष्ठिर के साथ जब संवाद शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? अहो कष्टम अहो न्यायम यद्यूयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हतः क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रया। हे धर्मनंदन पांडवों, विप्र धर्म और भगवान अच्युत के जो आश्रय हमेशा आप रहे हो, आपके जीवन में ये जो इतना क्लेश आया है, आपने जो इतना क्लेश देखा है, ये कष्टमय है, अन्याय है। आपके जीवन में इतना क्लेश आप आपके योग्य नहीं है। ना अर्हतः, इस प्रकार से आप लोगों के लिए जीना सही नहीं है। तो इसका क्या कारण है? बेसिकली इस पूरे वार्तालाप में, इस पूरे संवाद में भीष्मदेव भक्तों के ऊपर कष्ट क्यों आते हैं, इस संदर्भ को मध्य में रखते हुए, इस टॉपिक को सेंटर में रखते हुए, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है, इसको स्थापित कर रहे हैं। और भक्त जो है इसी प्रकार अपने जीवन में जो भी घटना घटित होती है उसको भगवान की कृपा है ये, ऐसा ही दृष्टि रखकर अपने आप को जो है भगवान के अधीन रखता है, शरणागत रखता है। और वो कभी भी जो है एंग्शियस या डिस्ट्रेस या विषाद युक्त या शोक युक्त ऐसा कभी भी नहीं होता है। तो इसका कारण सबसे पहले क्या बताते हैं? संस्थिते तीरथे पांडव पृथा बाल प्रजावधु युष्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो कवती मुहुः। तो इस श्लोक में बताते हैं कि क्या क्या किस किस प्रकार के क्लेश देखे। राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड, बिगिनिंग फ्रॉम द चाइल्डहुड, जब जो है पांडु जो हैं उनका देहांत हो गया था, उस समय से पृथा बाल प्रजा जो वधु है कुंती, उस समय तो जब तुम एकदम छोटे थे उस समय उसने कष्ट को भोगा तुम लोगों को पालन पोषण करने के लिए। और जब तुम बड़े हुए तो कवती, तो बड़े जो हैं बच्चों के साथ भी नाना प्रकार के क्लेशों को ही उसने प्राप्त किया। बहुन क्लेशान प्राप्ता मुहुः। अलग अलग क्लेश हमने पिछले अध्याय में भी कुंती स्तुति में पढ़े थे। तो उसका कारण क्या है? सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियं सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावली। ये सब जो है काल के द्वारा रचित है। आपके जीवन में जो भी हो रहा है इसका कारण क्या है? काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम। जिस प्रकार हवा के वश में जो है मेघ इत्यादि होते हैं, जहां पर हवा जाती है मेघ उसी डायरेक्शन में चले जाते हैं, ऐसे ही जितने भी लोक और लोकपाल हैं वे सब जो है काल के वश में हैं।
ऐसी लौकिक उक्ति बोलने के बाद तुरंत क्या बोलते हैं? यत्र धर्म सुतो राजा गदापाणि वृकोदरः कृष्णो स्त्रीगांडिवं चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत्। बोलते हैं जहाँ पे युधिष्ठिर साक्षात धर्म नंदन है, भीमसेन है, हम्म, अर्जुन जो गांडीवधारी अर्जुन है, और तो और साक्षात भगवान जिनके सुहृद हैं, ऐसा होने पर भी आपके जीवन में विपत, ये जो है, ये एक क्या बोलते हैं, अ, हैरान जो हो रही है ना, उसको बोलते हैं कि जिसका कारण वो नहीं जानते हैं, इस प्रकार से अमेज होना। तो उस प्रकार से ये बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पिछले श्लोक में उन्होंने जो काल कृतम मन्ये बोला था वो लौकिक उक्ति थी। यहाँ पे वे खुद हैरान हो रहे हैं क्योंकि वो सिद्धांत नहीं है, इसलिए वो खुद यहाँ पे जो है सुहृद कृष्ण ततः विपत, वहाँ पे भी विपत है, इस भावना से वो उन्होंने ये श्लोक बोला है। यानी कि पिछले श्लोक में जो उन्होंने बोला था वो उसको उन्होंने खुद ही अपनी लैंग्वेज से नकार दिया है। फिर अगले श्लोक में क्या बोला? न हि यस्य कर्हिचिद् राजन् पुमान् वेद विधिच्युतम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि हि। हे युधिष्ठिर, न ही अस्य करहिचित राजन पुमान वेद विधिचितम। बड़े बड़े जो पुरुष हैं वे भी भगवान का क्या विधिचित है, वे भगवान के हृदय में क्या चल रहा है, वे भक्तों के साथ जब वे ट्रीट करते हैं, भक्तों को जिस प्रकार की अवस्था में जब वो डालते हैं, उनका क्या, उनकी इंटेंशन है, ये कोई नहीं जानता है। यद विजिज्ञासया युक्ता कवयो अपि मुह्यंति। तो बड़े बड़े कवि जो इस जिज्ञासा से युक्त होते हैं, भगवान को जानने की जिज्ञासा से युक्त होने वाले शास्त्रविद कवि, यानी शास्त्रविद जो पंडित होते हैं, वे भी जब ये जानने का प्रयास करते हैं कि जब भगवान जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, वे भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये सब भगवान के द्वारा किया गया है। तो इससे जो है काल कृतम मन्य, इस बात का और खंडन कर दिया, क्योंकि काल तो हमेशा भगवान के अधीन रहता है। तो इसका मतलब क्या है कि सब भगवान के द्वारा रचित है, और भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता। इसको हमने नाना टीकाएं पढ़ के इसको विस्तार से समझा था, उसको रिपीट अभी नहीं करेंगे। तो मुख्य क्या था कि यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। भक्त कैसा सोचता है कि हे प्रभु, जैसा आप मुझे नियुक्त करेंगे ऐसा मैं उस अवस्था में रहूंगा। इति सर्वत्र ईश्वर इच्छा मननात्। हमेशा जो है भगवान की इच्छा से जो भी हो रहा है, इस प्रकार का भावना से युक्त होकर। ये अगले श्लोक में क्या बोला था? तस्मादिदं दैव तंत्रम व्यवस्य भरतर्षभः तस्यानुवितो तस्यानुविहितो नाथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। हे प्रभु, यानी कि हे राजा युधिष्ठिर, इदम यानी इन सब को, दैव तंत्रम, जो भी क्लेश आपके जीवन में आए हैं, इनको दैव तंत्रम व्यवस्य, ईश्वर अधीनम निश्चित्य, सब भगवान के अधीन है ऐसा निश्चित करके, हे भरत ऋषभ, हे भरत कुल शिरोमणि युधिष्ठिर, तस्य अनुविहितो नाथा नाथ पाही प्रजा। तस्य यानी कृष्णस्य अनुविहित, श्री कृष्ण के अधीन रहकर, ईश्वर अधीन रहकर ही आप क्या करो? हे नाथ, हे प्रभु, अनाथा प्रजा पाही, जो अनाथ प्रजा है उसके आप, उसका आप पालन करें। हम्म। और फिर और क्लियरली बता देते हैं कि ये ईश्वर और तस्य एग्जैक्टली कौन है? एष वै भगवान साक्षात आद्य नारायण पुमान मोहयन मायया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। यही भगवान है, ये जो सामने खड़े हैं साक्षात नारायण है, साक्षात विष्णु है, और यही जो गूढ़ रूप से यदुकुल में जो विचरण कर रहे हैं, गूढ़श्चरति वृष्णिषु, और जीवात्माओं को अपनी माया से मोहन कर रहे हैं, मोहित कर रहे हैं। किसी को पता नहीं चल रहा है कि साक्षात भगवान ही यदुकुल में अवतरित हुए हैं, ये साक्षात भगवान कृष्ण ही हैं। इसलिए श्री कृष्ण के अनुवर्ती होकर, श्री कृष्ण के अनुगत्य में रहकर आप राज्य करें। और जो आपके जीवन में जो कष्ट हुआ है, जो महाभारत का युद्ध हुआ है, ये सब भगवान की ही रचना है, इसको आप अपने ऊपर न लें। और पिछली बार हमने इस श्लोक के ऊपर जो है बहुत डिटेल चर्चा की थी। अस्यानुभावं भगवान वेद गुह्य तमं शिव
देवर्षिर्नारद साक्षात भगवान कपिलो नृप। तो ऊपर बोला था कि बड़े बड़े ऋषि मुनि और इवन जो शिव इत्यादि जो हैं वे भी आपको नहीं जान सकते, बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, अस्य अनुभावम भगवान शिव वेद अस्य गुह्यतमम अनुभाव। श्री कृष्ण के जो गुह्यतमम अनुभाव हैं वे भगवान शिव, देवर्षि नारद, भगवान कपिल इत्यादि जो हैं वे, हे नृप, हे युधिष्ठिर, ये जानते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया उसको, बोला कि उन्होंने बोला कि भगवान के जो अनुभाव का मतलब प्रभाव है, वे जो हैं ये पर्सनालिटीज जो हैं वो जानती हैं, जो वो जानते हैं। बट सदार्थ दर्शिनी में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक अलग ही जो है डायरेक्शन लेके अनुभाव को, जो रसशास्त्र में जिस प्रकार इस वर्ड को डिफाइन किया जाता है, भावबोधकम चेष्टा विशेषम, इस प्रकार अनुभाव को रसशास्त्र के अनुरूप इसको, इसके लक्षण को बताकर इन्होंने अनुभाव को अर्थ किया है कि भगवान जो है अपने भावों को व्यक्त करते हुए भक्तों को क्लेश देते हैं, भक्तों के जीवन में क्लेश को पैदा करते हैं। तो ऐसा कैसा अनुभव है भगवान का, तो जो हमने डिटेल्ड चर्चा की थी वो क्या की थी, तत्त जनकेन, यानी कि जब भक्तों में प्रेम जनित होता है, भाव, प्रेम, स्नेह, राग, अनुराग इत्यादि जब भक्तों के हृदय में जनकेन यानी जब होता है, अ, उनके हृदय में प्रेम जागृत होता है, इष्टेन प्रति समय दृष्टेन, तब वो भगवान का हमेशा कंटिन्यूज जो है कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस उनके दिमाग, उनके भावना में, उनके कॉन्शियसनेस में बनी रहती है। कृष्णस्य वशीकार आधिक्यम एव दृष्टवा, और जब ऐसा होता है, जब वो उनके भाव, उनके हृदय में भाव एकदम चरम सीमा पे पहुंच जाता है, तो श्री कृष्ण भी श्री कृष्ण का वशीकरण, यानी श्री कृष्ण जब उनके वशीकर हो जाते हैं, उनके वश में हो जाते हैं, तो वो और बढ़ जाता है। यानी श्री कृष्ण उन उन अवस्थाओं में, जिन जिन अवस्थाओं में भक्त के हृदय में प्रेम बहुत ज्यादा होता है, उन उन अवस्था में स्पेशली जो है भगवान का जो वशीकरण है भक्त के प्रति वो ज्यादा बढ़ जाता है। जो रसशास्त्रज्ञ है वो ऐसा क्या करता है, अनुमान करता है उसको, उसको इन्फर करता है। तम एव दृष्ट वशीकरण आधिक्यम एव दृष्टवा तेन च प्रेम आधिक्यम, वो ये सोचता है कि क्योंकि इस समय भक्त का प्रेम जो है, यानी भाव, इमोशन जो है वो एक चरम सीमा पे पहुंचा हुआ है, इसलिए भगवान उसके वश में अधिक हो रहे हैं। वो समझ जाता है कि इस समय भक्त का जो प्रेम है वो बहुत बहुत ऊंचे स्तर का है। तो भक्तों के प्रेम को ऊंचे स्तर पे जाने के लिए, कि भक्तों का जो प्रेम की जो इंटेंसिटी है, उनके जो भगवान के प्रति जो उनका जो मूड है वो एकदम इंटेंस हो जाए, इंटेंसिफाई हो जाए, ऐसा करने के लिए भगवान क्या करते हैं, उनके जीवन में कष्टों को पैदा करते हैं। सिद्ध साधक भक्तेषु एतत् कर्तृक्रम, यानी कि कृष्ण कर्तृक्रम एव कष्ट प्रदानम भक्ति वृद्धि अर्थम, यानी सिद्ध और साधक भक्तों में उनकी भक्ति को वृद्धि, यानी भक्ति को इंटेंसिफाई करने के लिए भगवान उनके जीवन में कष्ट देते हैं। एव इति सिद्धांतम निश्चिनोति, ऐसा सिद्धांत शिव, नारद, कपिल इत्यादि जो पर्सनालिटीज हैं वो ऐसा निश्चित करते हैं। तो लास्ट टाइम को थोड़ा याद आया आप लोगों को? हाँ। हाँ। हम्म? तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल एक्सप्लेनेशंस, जो कितने लोग अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं ना, कि भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों आता है। हम्म। कोई बोल सकता है कि ये तो हमारा प्रारब्ध है, कोई बोल सकता है कि ये जो है हमारे जैसे कर्मों की वजह से हो रहा है, काल टाइम खराब है, कोई बोल सकता है कि भगवान टेस्ट कर रहे हैं भक्तों को। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही यूनिक इंटरप्रिटेशन यहाँ पे देते हैं, बोलते हैं कि भगवान का ये अनुभाव है भक्तों के जीवन में क्लेश उत्पन्न करना, क्योंकि भक्त जब क्लेश आता है तो भक्तों के जीवन में भगवान के प्रति शरणागति एकदम एकदम इंटेंसिफाई हो जाती है, बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच जाती है। और उसमें ये देखा जाता है कि भगवान इमिडिएटली उनको बचाने के लिए आते हैं, कंप्लीटली भगवान उनके वश में हो जाते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि उस समय उनका जो प्रेम है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है, बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए उनके प्रेम को इंटेंसिफाई करने के लिए, भगवान के प्रति उनकी जो आतुरता है उसको बढ़ाने के लिए भक्तों के जीवन में भगवान कष्ट देते हैं, और खुद ही एक किसी रूप में आके उन उन कष्टों का हरण कर लेते हैं। सो इट इज अ प्ले ऑफ भगवान विथ हिज डिवोटीज। दिस इज अ वेरी वेरी यूनिक इंटरप्रिटेशन है ये, बहुत ही एक क्या बोलते हैं, जो रसशास्त्रज्ञ हैं, जो भक्ति रस को जो अनुभव करते हैं, जो जानते हैं,
यही इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने पिछली बार किया था, हमने सब देखा था भक्ति जो है साधना भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति इत्यादि प्रकार की होती है। भाव भक्ति का साधन भक्ति क्यों करते हैं, कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना विदा। तो साधन भक्ति का एक ही गोल होता है, भाव भक्ति। इसके अलावा साधन भक्ति का और कोई गोल नहीं होता है। तो हम साधन क्यों कर रहे हैं, भगवान का साधन क्यों कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, बताओ। भाव। कृष्ण प्रेम। हाँ, तो भाव का डेफिनेशन हमने क्या दिया था, व्हाट इज भाव, व्हाट इज इन सिंपल वर्ड्स भाव क्या होता है। इमोशन। इमोशन। यस, भाव इज अ स्टेट ऑफ माइंड, इट इज एन इमोशन। कैसा इमोशन है वो। हम्म, तो हमने देखा था रुचि भी तीन प्रकार की रुचि होती है। क्या होती है, प्राप्ति अभिलाषा, कब मैं श्री कृष्ण को प्राप्त करूंगा, इंटेंस डिजायर, अभिलाषा। स्वकर्तृक अनुकूल्य अभिलाषा, मैं भगवान के लिए कुछ करूं। कभी कभी हमारा जैसे प्रेम होता है ना, उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है कि नहीं होती है, एक इमोशन होता है कि नहीं हमारे अंदर, कि मैं उसके लिए कुछ करूं। हम्म। उसको गिफ्ट दूं, उसको खुश करूं, उसको कुछ खिलाऊं पिलाऊं, बच्चा हो, वाइफ हो, हस्बैंड हो, माता हो, पिता हो, जिसके भी प्रति हमारा एक इमोशन जागृत होता है उसके लिए कुछ करने की इच्छा होती है, इट इज वेरी वेरी नेचुरल। ऐसे ही भगवान की अनुकूल कुछ करने की इच्छा होना, एक डिजायर होना, ऐसी अभिलाषा होना। और सौहार्द्र अभिलाषा, सौहार्द अभिलाषा यानी एक एक फेवरेबल मूड भगवान की तरफ हमेशा हो, हमेशा एक लाइकेबल भगवान। और भगवान शुड ऑलवेज बी लाइकेबल टू मी, आई शुड ऑलवेज बी फेवरेबल टू भगवान। ये तीन अभिलाषाएं जब मन में कंटिन्यूसली होती हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं, भाव अवस्था। समझ में आया। सो हम जितना भी साधन कर रहे हैं, उस साधन का ये भाव अवस्था प्राप्त करना एकमात्र क्या है, प्रयोजन है। अच्छा, ये मालूम होना जरूरी है कि जरूरी नहीं है, बताओ। जरूरी है, तो ही गोल पता चलेगा ना। प्रयोजन, देखो, जब तक हम अपने जीवन में क्या करते हैं, ये हम जो करते हैं ना, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, वो कार्य हम जो कर रहे हैं उससे हम क्या चाहते हैं, वो हमारे जो हम कार्य करते हैं वो उसको ड्राइव करता है। शास्त्रों में एक बहुत फेमस उक्ति आती है, प्रयोजनम अन उद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते। हम्म, प्रयोजन का मतलब होता है गोल, पर्पस। प्रयोजन को फिक्स किए बिना, प्रयोजनम अनुद्देश्य, ये डिसाइड किए बिना कि मुझे अटेन क्या करना है, न मंदो अपि प्रवर्तते। एक मंद होता है ना, मूर्ख, मूर्ख व्यक्ति भी कभी भी कोई कार्य नहीं करेगा। आप जीवन में कभी भी कोई कार्य करते हो, सबसे पहले आपको ये पता होता है ना कि आप ये कार्य किसके लिए कर रहे हो, वॉट आर यू ट्राइंग टू अटेन। इजंट इट लॉजिकल, बताओ ये लॉजिकल है या नहीं। हाँ। लेकिन भक्ति में क्या होता है, भक्ति हम बहुत सालों से करते हैं, बहुत सालों तक हमें यही नहीं पता होता है कि हमें अटेन क्या करना है, वॉट वॉट आई एम ट्राइंग टू अटेन, मुझे प्राप्त क्या करना है। तो हमारे आचार्यों ने बहुत क्लियरली इस चीज को समझाया हुआ है। तो इसीलिए भक्ति करने से पहले हमें भक्ति की साइंस को पता लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमें डायरेक्शन देता है कि हमें जाना कहाँ पे है। तो हम कैसे हम अपने आप को जज करेंगे कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, इस मीटर से। ये जो मीटर यहाँ पे दिए है ना, भाव भक्ति, ये भाव के जो लक्षण दिए गए हैं, क्या मेरे हृदय में भगवान के प्रति कोई सेंटिमेंट जागृत हो रहा है, क्या भगवान की याद आती है क्या मुझे, जिस प्रकार हमारे पूर्वाचार्य बहुत अच्छे से समझाते हैं। कैसे भगवान की याद आनी चाहिए, जो अर्चन करते हैं ना मंदिर में, मठ में अगर आप जाओगे तो जो पुजारी होते हैं जो अर्चन करते हैं भगवान की ना, उनको ये मंत्र मालूम होगा। ये एक श्लोक है, वो ये श्लोक पढ़ते हैं। भक्ति सामृत सिंधु में भी आता है, युवती नाम यथा यूनि, यूनो च यूनाम च युवतौ यथा, मनोभिरमते तद्वन मनोभिरमताम त्वयि। क्या बोल रहे हैं देखो, युवती नाम यथा यूनि, युवतियां होती है ना, युवती किसको बोलते हैं, युवती किसको बोलते हैं, युवती।
यंग लड़की। यंगर। युवती नाम यथा यूनि, यूनि का अर्थ होता है युवक, यंग बॉय। जिस प्रकार यंग गर्ल्स का मन यंग लड़के में लगता है ना, जैसे युवती नाम यथा यूनि। हम्म, जब एकदम राइपेंड एज होती है ना, टीनेज के बाद 17-18 साल में, जब वो भाव पहली बार हृदय में जागृत होता है, तो युवती नाम यथा यूनि, यूनाम च युवतो यथा, और यंग लड़कों, युवकों का जिस प्रकार युवतो यानी कि यंग लड़की में मन लगता है, मनो अभिरमते, यदवद मनो अभिरमते, जिस प्रकार लड़कों का मन लड़की में लगता है, लड़कियों का मन लड़कों में लगता है, हे प्रभु, तद्वद मनो अभिराम त्वयि, उस प्रकार मेरा मन आप में लगे, उसी प्रकार मैं आपके बारे में स्मरण करूं, उसी तरह से आपके बारे में मैं चिंतन करूं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझा। समझा। तो मतलब बेसिकली एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं। एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, ऑब्वियसली जो है लड़की लड़कियों का जो अट्रैक्शन है उसको जो है एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं, बट ये मटेरियल एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि मटेरियल एग्जाम्पल हम सब लोग ने गो थ्रू किया है ना कभी लाइफ में। जब हम यंग होते हैं तो जब हमारी किसी के प्रति आसक्ति होती है, तो उस व्यक्ति की कैसे याद आती है हम लोगों को? याद जाती नहीं है दिमाग से, है ना? हाँ वही ना। दिमाग में एकदम चिप, हाँ देखो कितना दिल से आया वही ना आया ना दिल से। हाँ, तो ये दिल से वही ना आने के लिए ही ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज वॉट यू वांट टू अटेन, दिस इज वॉट, अगर हम भक्ति कर रहे हैं ना, दिस इज, इसलिए हम बार बार जब डिस्कस करते हैं ना कि भक्ति करने के लिए मन का आवेश होना बहुत जरूरी है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि हम माइंडफुली भक्ति कर रहे हैं, अवेयरनेस के साथ, अटेंशन के साथ, हैं? क्योंकि भक्ति का मीटर एक ही है, भक्ति में आगे बढ़ना मतलब हाउ अवेयर आई एम ऑफ भगवान, मैं कितना भगवान के बारे में एक चिंतन मेरे दिमाग में होता है, इस मीटर से ही हम अपनी भक्ति को जज कर सकते हैं। अगर मैंने जो है 20-25-30 साल से है निर्जला एकादशी रखी है, पैदल परिक्रमाएं लगाई हैं, बहुत सेवाएं की हैं, लेकिन अगर मेरी जो अटैचमेंट है बिल्कुल भी जीरो है भगवान के प्रति, आई हैव नो फीलिंग ऑफ भगवान जस्ट एज आई हैव फीलिंग फॉर पीपल इन द वर्ल्ड लाइक फैमिली रिलेटिव फ्रेंड्स, ऐसी फीलिंग भगवान के प्रति बिल्कुल भी नहीं है, देन व्हाट विल यू से? इस डेफिनेशन के हिसाब से जो अभी रूप गोस्वामी ने हमको डेफिनेशन दिया है भाव भक्ति का, और भाव भक्ति हमारा प्रयोजन है, तो हम क्या बोलोगे, भक्ति में आगे बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं बताओ? नहीं नहीं। बढ़िया। नहीं बढ़े हैं ना। इसीलिए हमारा जो मीटर होगा ना, मीटर मतलब कि कैसे आप अपने आप को जज कर रहे हो, ये मालूम होना चाहिए। वरना क्या होगा अगर ये नहीं मालूम है और किसी के मन में रह गया कि मैंने 10 साल तक एकादशी निर्जला की, तो जो है मैं भगवान को प्राप्त कर दूंगा, ऐसे बोलते कई लोग बोलते कि नहीं, अगर मैंने इतना हरिनाम कर लिया, काउंट कर लिया, तो मेरी भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे बोलते हैं लोग। देर इज नो प्रॉपर स्टेटमेंट इन शास्त्र इस इन चीज को हाईलाइट करने के लिए। नंबर से प्रेम होता है क्या कभी? कभी आप जीवन में अनुभव करके देखें, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला होता है क्या प्यार का? ऐसे कोई फॉर्मूला है साइंस में, मैथमेटिक्स में, कि आप इस ये फॉर्मूला को लगाओ, है ना, तो आपको इस व्यक्ति से प्यार हो जाएगा, ऐसा होता है क्या संसार में? नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं होता है। तो यू कैनॉट गिव अ न्यूमेरिकल फॉर्मूला कि आप ये करो आपको भगवान से प्रेम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स, राइट? तो प्रॉपर प्रयोजन पता होने से जो अप्रयोजन है उसको हम प्रयोजन नहीं समझेंगे, समझ में आया? जो गोल नहीं है उसको हम गोल नहीं समझ के हम मिसडायरेक्ट नहीं होंगे, किसी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। तो तो वो एक फिर डाउट है। हम्म जैसे अभी आपने बोला न्यूमेरिकली वो नहीं होता, तो हम्म फिर ऐसे एनकरेज क्यों करते हैं? जैसे बहुत हमारे पहले के आचार्य भी ऐसे बोलते हैं ना कि 64 माला करनी चाहिए, या फिर हम्म एक ऐसे फिक्स नंबर क्यों है फिर अगर फिक्स नंबर इसीलिए है, फिक्स नंबर इसीलिए है क्योंकि देखो, जो भक्ति का क्रम, मैं अभी आपको भक्ति का क्रम दिखाता हूँ यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आदौ श्रता ततः साधु संग अतः भजन क्रिया। तो ये जो भजन क्रिया यहाँ से शुरू होती है, साधु संग पहले, शास्त्र रूपी, शास्त्र श्रवण करके श्रद्धा उत्पन्न होना, फिर शास्त्र द्वितीय साधु संग यानी शास्त्र से भजन की जो प्रक्रिया है उसको समझना कि भजन करना कैसे है,
जैसे एकादशी रखना है, हरि नाम नित्य प्रति करना है। फिर भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद अनर्थों की निवृत्ति होती है। जब हम भजन करेंगे ना तो हमारे हृदय में जो अनर्थ हैं वो निवृत्त, उनसे हमको छुटकारा मिलेगा। और फिर हम निष्ठा पे पहुंचेंगे। निष्ठा का मतलब क्या होता है? अविक्षेपेण सातत्यम, यानी निरंतर भगवान का भजन करना। यानी कि ये जो भजन क्रिया है ये अनिश्चित भजन क्रिया है। ये भी भजन क्रिया है, ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, और ये भी भजन क्रिया है। इन दोनों भजन क्रिया में क्या अंतर है? ये वाली भजन क्रिया यानी अनिश्चित, यानी निरंतर नहीं है। कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, कभी श्रवण कर लिया, कभी कीर्तन कर लिया कभी नहीं किया, कभी जो भक्ति का अंग है कर लिया नहीं किया। ऐसा होता है ना हमारे जीवन में, जब हम भक्ति शुरू करते हैं एकदम से हम लोग फिक्स्ड थोड़ी होते हैं भक्ति में। हमारे जीवन में हम अपनी भक्ति में फिक्स्ड स्टेज पे पहुंचे, और नेचुरली हमारे अंदर निष्ठा, आसक्ति, रुचि और आसक्ति, इन स्टेजेस के इन स्टेजेस पे हम पहुंचे। इसके लिए हमें पहले बोला जाता है कि आप जो है आप इसको फिक्स करके चलो, बट दैट डज नॉट मीन कि हम सारे जीवन उसी को ही गोल ले लें। गोल इज नॉट कि आप फिक्स्ड हरिनाम करें, दैट इज नॉट द गोल। उसका प्रयोजन ये है कि अभी हमारे अंदर अनर्थ हैं, आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा नहीं लगे, आप इस दवाई को, इसके लिए, इसलिए रूप गोस्वामी बताते हैं ना, एग्जाम्पल उपदेशामृत में क्या देते हैं? स्यात् कृष्ण नाम चरितादि सितापि अविद्या पित्तोपतप्त रसन से न रोचिकानु। बहुत फेमस एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, उपदेशामृत में भी बताते हैं। ये जो कृष्ण नाम है ना, कृष्ण नाम रूप गुण लीला, ये किसके समान है? ये मिश्री के समान है। सीतापि, हम्म, ये एक्चुअली मीठा है। तो फिर हमको मीठा क्यों नहीं लगता है भाई? हम तो भगवान का नाम लेते हैं, हमको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि हम कंटिन्यूसली भगवान का नाम ले, कंटिन्यूसली वो भगवान का कीर्तन जॉन्डिस का करें? एग्जाम्पल देते हैं ना। एग्जैक्टली exactly। सीतापि अविद्या पित्तोपतप्त, पित्त यानी जॉन्डिस, जो अविद्या रूपी पित्त से जो ग्रस्त होता है जीवात्मा, उसको मिश्री भी नहीं अच्छी लगती। जिस प्रकार जॉन्डिस में मिश्री अच्छी नहीं लगती है, उसी प्रकार अविद्या रूपी पित्त से हम लोग को मिश्री रूपी भगवान का नाम जो है वो मीठा नहीं लगता है। किंतु आदरात अनुदिनम, दो कंडीशन दी है, रेगुलरली अनुदिनम और आदरात रिस्पेक्टफुली, मतलब रिस्पेक्ट के साथ, जबरदस्ती नहीं, रेगुलरली करने से। आदराद अनुदिनम, किंतु आदराद अनुदिनम खलु स एव जुष्टा, वो मीठा लगने लगेगा ऑटोमेटिकली। तो रेगुलरली नंबर के साथ संख्या पूर्वक जो नाम हम करते हैं ना, संख्या पूर्वक नाम करना, इट इटसेल्फ हमें उससे ही सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। लेट अस नॉट बी सेटिस्फाइड विद द संख्या। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे में ये जो संख्या है, ये जो हम नंबर्स की बात करते हैं ना, इनका प्रयोजन ये है कि ये सब चीजें नेचुरली मेरे हृदय में जो है, मेरे मन में, मेरी वाणी में, मेरे हृदय में जो है, नेचुरली भगवान के नाम रूप गुण लीला का अट्रैक्शन हो। सो दैट इज द पर्पस, दैट इज द गोल। द गोल ये है कि मिश्री मुझे वापस से कब अच्छी लगेगी। आप समझ में आ रहा है आपको? समझ रहा है। तो मतलब ऐसे कोई पर्टिकुलरली कोई ऐसे स्पेसिफिक लॉजिक नहीं है कि मतलब 64 ही करनी है, ऐसे कुछ नहीं है ना। नहीं, वो तो देखो अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग बोलेंगे। ऐसा कुछ एक कोई फिक्स्ड नंबर नहीं होता है। हरि भक्ति विलास में से कोई फिक्स नंबर नहीं दिया है। जिसकी जैसी प्रेरणा होती है, जिसकी जैसी निष्ठा होती है, कई कई जगह पे आप जाओगे उनको आप बोलेंगे 4 माला करो, कई जगह पे जाओगे 16 माला करो। जिसका जैसा अधिकार होता है। एक्चुअली ये गुरु और शिष्य के बीच में जो है ये सब पर्सनल होता है। कोई ऐसा, कोई शास्त्र में कोई फिक्स्ड नंबर नहीं आता है कि हाँ भाई आपको इतना ही करना है, ऐसा ही करना है। ऐसा कुछ नहीं आता है। अलग अलग, एक ही गुरु ने अलग अलग जगह पे अलग अलग आदेश भी दिया है। पॉइंट ये है कि भक्ति करना जरूरी है। भक्ति का मतलब ये होता है श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि अलग अलग भक्ति के अंग होते हैं। जिसकी जैसी स्वभाव होता है, जिसकी जैसी पूर्व सुकृति होती है, उसको उसी स्वभाव से भक्ति में जो है अपने आप को नियुक्त करने के लिए अच्छा लगेगा। किसी किसी को पढ़ना लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, स्मरण करना अच्छा लगता है, अर्चन करना अच्छा लगता है, सेवा करना अच्छा, तो ये सब भी भक्ति के अंदर होता है। तो 64 मतलब टाइम डिवोशन की बात होती है। आप अपना टाइम कैसे भी डिवोट करो, सेवा करके करो, हरिनाम श्रवण करके करो, हरि कथा श्रवण करके करो, हरिनाम करके करो, कीर्तन करके करो, कैसे भी करो, आपका जो है फुल डे एक्टिविटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा भगवान से टच में होनी चाहिए। उसके लिए बोलते हैं 64 राउंड। 64 नॉट जनरल नेसेसरी मीन के माला पे पकड़ के बैठो। इट कैन बी ओवरऑल इफ यू डिवोट 8 आवर्स 10 आवर्स कंटिन्यूसली, दैट इज द आइडिया। समझ में आया? जैसे भी हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम में भगवान के नाम नहीं आ रहे हैं क्या? हम्म? अगर आप सोते उठते जय जगन्नाथ, जय गोविंद, जय गोपाल इत्यादि कुछ नाम संकीर्तन अगर आपके मन में चल रहा है, तो क्या वो भगवान का नाम नहीं चल रहा है? जरूरी थोड़ी कि उसको काउंट ही करना है। समझ में आया?
सही बात है। और क्योंकि कुछ चीजों में नेचुरली मतलब इंटरेस्ट रहता है, जैसे कोई एग्जैक्टली, एग्जैक्टली रीडिंग जो में किसी को रहेगा वो सब मतलब, यस, वो कोई तो कीर्तन, एक्सपीरियंस भी हो किया है। सकता है कोई कीर्तन आपके मन को अच्छा लग जाए। अब आप हम्म। वो कीर्तन कर रहे हो, कीर्तन में भी भगवान का नाम आता है। बहुत सारे कीर्तन हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ। एक कीर्तन अगर आपके दिमाग में चल गया, तो क्या है, भगवान के नाम ही तो है, क्या है, बट अगर आप ध्यान से और इंटरेस्ट के साथ और टेस्ट के साथ अगर भगवान का नाम ले रहे हो तो उसके ज़्यादा मार्क्स हैं। बिकॉज अवेयर हो आप, आपको अच्छा लग रहा है, हो सकता है आपको शुरुआत में ट्यून अच्छी लगे या कुछ भी अच्छी लगे, कम से कम भगवान के नाम से जुड़ी हुई है, कैसे भी है, तो आप उसको कंटिन्यूसली मन में उसका चिंतन कर रहे हो, उसका थॉट है आपके मन में, तो वैसा बोलते हैं। सो जबरदस्ती जब बोला जाता है तो जबरदस्ती करना इज नॉट अ गोल इन इट्स। जबरदस्ती से वो चीज स्वाभाविक रूप से हमारे नेचर में आ जाए, दैट इज द गोल। समझ। समझ गया। तो अगर हम आजीवन जबरदस्ती ही करते जा रहे हैं तो देन देर इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि मिश्री मुझे अच्छी अभी तक लगी नहीं है, बस मैं ले रहा हूँ क्योंकि डॉक्टर ने बोला है। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम। अगर कोई टेस्ट टेस्ट नहीं आ रहा है, और बस हम लेते जा रहे हैं दवाई, दवाई समझ के, तो ये दवाई नहीं है। इट इज द मोस्ट स्वीटेस्ट ऑफ द स्वीटेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स। दैट इज वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी अगले श्लोक में जाते हैं, श्लोक नंबर 20। यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम सचिवम दूतम सौहार्दात सौहृदात अथ सारथी। क्या बता रहेगा? यम यानी श्री कृष्ण, त्वम पांडवा, आप सब जो पांडव हो, मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमं मन्यसे अथ सौहृदात् सचिवम दूतम सारथिम च अकरोह। ये देखो क्या बोलते हैं, श्री कृष्ण को आप जो पांडव हो, आप क्या मानते हो? त्वम, भावार्थ दीपिका में शेर स्वामी लिखते हैं, अज्ञानाद, अज्ञान से, हम्म, आप भगवान को क्या मानते हो? यम एवं मन्य से, भगवान को आप ऐसे मानते हो। कैसे मानते हो? मातुलेयम, मातुलेयम का अर्थ होता है मामा का लड़का। जैसे जो श्री कृष्ण है, उनके मामा जो हैं वसुदेव, उनके लड़के हैं ना, तो मातुलेय यानी मामा के लड़के जो भाई होते हैं, देवक्या स्वतंत्र देवकी के पुत्र, जिनको आप मातुलेय मानते हो, प्रियम मानते हो। प्रियम का अर्थ यहाँ पे देते हैं प्रीति विषयम, प्रीति विषयम यानी प्रीति का विषय, ही इज योर ऑब्जेक्ट ऑफ लव। और मित्रम, मित्रम का अर्थ देते हैं प्रीति कर्तारम यानी प्रीति आश्रयम, यानी वे भी आपको प्रीति करते हैं। प्रीति विषय प्रियम यानी आप उनको प्रीति करते हो, ऐसा आप मानते हो, और आप ये भी मानते हो कि वे भी हमें प्रीति करते हैं, श्री कृष्ण भी हमें प्रीति करते हैं। सुहृत्तमम, सुहृत्तमम का अर्थ क्या देते हैं? उपकार अनअपेक्षया उपकारकम, उपकार अनअपेक्षया उपकारकम, जो रिटर्न में कुछ भी अपेक्षा नहीं करता है, कोई उपकार अपेक्षा नहीं करता है फिर भी उपकार करता है, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं सुहृद, वेल विशर। बेसिकली वेल विशर देखो कितना अच्छा डेफिनेशन देते हैं यहाँ पे, लक्षण देते हैं। वेल विशर किसको बोलते हैं? जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के आपका अच्छा करता है, वो आपका वेल विशर है। ऐसा वेल विशर आप पांडव किसको मानते हो? श्री कृष्ण को अपना सोहरी तमाम मानते हैं। और सौहार्दात यानी विश्वास से, और आप क्या क्या मानते हो? आप उनको दूत मानते हो, सचिव मानते हो, सचिव का अर्थ देते हैं मंत्री, मंत्री नाम, उनको आप अपना मंत्री मानते हो, काउंसलर मानते हो, दूत मानते हो, दूत कहते हैं ना, शांति दूत बन के भगवान गए थे, सारथी। इतना विश्वास है आपको कि भगवान को आप, भगवान आपके दूत हैं, सारथी हैं, आपके मंत्री हैं, ऐसे सब रिलेशंस आप अज्ञान, अभी अज्ञान का अर्थ क्या है यहाँ पे बताओ? अज्ञान से मानते हैं क्या वो? यहाँ पे अज्ञान को आप कैसे डिफाइन करोगे बताओ? कि वो भगवान है और आप उनको ऐसे रिलेशन से नहीं, जान रहे ये हो। क्या उनका एक्चुअल अज्ञान है क्या? ये अज्ञान हम्म, कैसे पैदा हुआ है? इसके अज्ञान का कारण क्या है?
भगवान की माया यानी कृपा ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, भगवान की योग माया। यानी कृपा। भगवान की महामाया नहीं, ये जो अज्ञान है ये महामाया के द्वारा जनित नहीं हुआ है। ये किससे जनित हुआ है? ये भगवान की योग माया से उत्पन्न हुआ। हम्म, तो ये बोलते हैं, तो जिस श्री कृष्ण को आप अपना मातुलेय मानते हो, प्रिय मानते हो, मित्र मानते हो, सुहृततमम, वेलविशर, ऐसा मानते हो, अकरो हो यानी मानते हो, सचिवम दूतम सौहार्दाद अथ सारथी, और विश्वास से आप उनको अपना सचिव, दूत, सारथी भी मानते हो। इसका जो इस श्लोक का जो कंटिन्यूशन है वो अगली श्लोक में जाता है। तो बेसिकली जो है इसका सेंस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है, नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे तो इसका सेंस कंप्लीट होगा। समझ में आया? तो अभी क्रम संदर्भ हम्म। में श्री जी प्रभु बोलते हैं, अस्य अनुभाव ज्ञान सद भाववताम अपि, अभी अभी देखो, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा। जीव गोस्वामी जो है वो श्रीधर स्वामी की टीका को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो श्रीधर स्वामी ने पिछले श्लोक में जो अनुभाव का अर्थ क्या दिया था बताओ? अनुभाव का अर्थ क्या दिया था? प्रभावम। प्रभाव। ठीक है ना? प्रभाव यानी कि शिव इत्यादि भगवान के प्रभाव को। तो यहाँ पे जीव गोस्वामी प्रभाव को ऐश्वर्य प्रभाव लेते हैं, ठीक है ना, यानी कि भगवान का जो ऐश्वर्य है, हम्म, उसको उस सेंस में लेते हैं इस शब्द को, प्रभाव को। तो वो श्रीधर स्वामी की टीका को और इलेबोरेट करने करने करते हैं, और वो बोलते हैं, देखो, अस्य यानी कृष्ण से अनुभाव ज्ञान सद्भवताम अपि, अभी अनुभाव को प्रभाव डालना, ठीक है ना, वो वाला जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जो बोला था अनुभव, वो वाला अनुभव नहीं। वो अनुभव क्या था, याद है किसी को? कि जो भाव रहता है, हम जो मतलब भाव इज एन इमोशन, और अनुभव जो हम करते हैं उस इमोशन को वो करने उसको के लिए। क्या बोलते हैं संस्कृत में, क्या बोला था, कैसे लक्षण क्या दिया था, संस्कृत का याद होना चाहिए। भाव बोधकम चेष्टा विशेषम, भाव को जताने वाली, ज्ञात करने वाली जो चेष्टाएं होती हैं, विशेष चेष्टाएं, ठीक है ना। तो ये वो यहाँ पे वो भाव अनुभाव का अर्थ नहीं है, यहाँ पे अनुभाव का अर्थ है ऐश्वर्य, ठीक है ना। इन शॉर्ट अनुभाव का अर्थ यहाँ पे क्या है? ऐश्वर्य। ऐश्वर्य। ऐश्वर्य ज्ञान, ठीक है ना। कृष्णस्य ऐश्वर्य ज्ञान सद्भावताम अपि, यानी कि शिव, नारद और कपिल इत्यादि जो पर्सनालिटीज हैं, जो महात्मा हैं, यदि भगवान के ऐश्वर्य ज्ञान को भले जाने, ठीक है ना, तो पिछले जो श्लोक में बोला था कि वो लोग भगवान के अनुभव को जानते हैं, तो वो बोल लेते हैं ऐश्वर्य ज्ञान प्रभाव, वो भले जाने, सद्भावताम अपि, यानी जानने पर भी, भवताम, आप लोगों के प्रति यानी पांडवों के प्रति, संबंध विशेषमय सर्व आच्छादक माधुर्य ज्ञानात्मक प्रेम विशेषेण वशीकारित्वं तु तै अपि दुर्लभम इति आह यम इति त्रयेण। देखो यहाँ पे क्या बोला, यानी आपके संबंध से, पांडवों के संबंध विशेष से, जो सर्व आच्छादक माधुर्य ज्ञान है, सर्व आच्छादक यानी सारे ऐश्वर्यों को ढक देने वाला जो माधुर्य ज्ञान है, जो माधुर्य ज्ञानात्मक प्रेम है, माधुर्य ज्ञान जनक जो प्रेम है, विशेष प्रेम है, विशेषेण, संबंध विशेषमय, आपका जो संबंध विशेष है जिसमें स्पेशलिटी है, सर्व आच्छादकमय, जो सारे ऐश्वर्य को आच्छादित करता है भगवान के, और माधुर्य ज्ञानात्मक प्रेम विशेषण, ये जो यही जो प्रेम है, आपके संबंध रूपी, सर्व आच्छादक, भगवान के ऐश्वर्य को ढकने वाला, और माधुर्य जनक ज्ञानात्मक, माधुर्य ज्ञान को प्रदान करने वाला, ये जो ऐसा जो जो आपके प्रति जो श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जिससे कि श्री कृष्ण का क्या होता है, वशीकारित्वम तो तैरपि दुर्लभम, जिससे कि भगवान स्वयं जो है वो अपने आप को आपके आप जैसे भक्तों के प्रति अपना वशीकरण कर देते हैं, अपने आप को जो है उनके कंट्रोल में हो जाते हैं भक्तों के, वो इतना दुर्लभ है। यानी कि ऐश्वर्य ज्ञान जानने वाले जो शिव इत्यादि, नारद इत्यादि हैं, वो ऐश्वर्य ज्ञान भले जान जाएं, लेकिन ऐसा माधुर्य ज्ञान जिससे कि श्री कृष्ण अपने भक्तों के वश में हो जाते हैं, वो उनके लिए जानना भी दुर्लभ है। तो तैरपि यानी कि शिव, नारद इत्यादियों के लिए भी इसको जानना बहुत दुर्लभ है, ऐसा बोल रहे हैं। अब ध्यान देना, ये इंटरप्रिटेशन एकदम अलग है।
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बोला था, उनकी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से वे भगवान जो हैं, भगवान के जो भाव हैं माधुर्यात्मक भाव, वे वो जानते हैं, शिव इत्यादि। जो पिछला श्लोक पढ़ा था, याद है कि नहीं? हाँ। हम्म हाँ हाँ। लेकिन इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, जीव गोस्वामी की इंटरप्रिटेशन के हिसाब से, वे वो नहीं जानते हैं। यानी कि भगवान किस प्रकार वशीकार, अपना वशीकार, यानी भक्तों के प्रति अपने आप को कंट्रोल में डाल देते हैं, भक्तों के कंट्रोल में हो जाते हैं, ये ज्ञान वे भी नहीं जानते। यानी ये इतना दुर्लभ ज्ञान है कि ये वे भी नहीं जानते। ये बहुत अलग इंटरप्रिटेशन है। पॉइंट ये है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की इंटरप्रिटेशन ले लें या फिर जीव गोस्वामी की इंटरप्रिटेशन ले लें, दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? कि वे कुछ कुछ जानते हैं और कुछ कुछ नहीं जानते। हम्म, वो क्या जानते हैं वो अलग, दोनों ने इंटरप्रेट किया हुआ है। जीव गोस्वामी ने श्रीधर स्वामी के अनुगत्य में रह करके प्रभाव को ऐश्वर्य ज्ञान करके उन्होंने बोला कि ऐश्वर्य ज्ञान भले जान ले लेकिन माधुर्य ज्ञान नहीं जान सकते हैं। लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अनुभाव को कंप्लीटली रसशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो माधुर्य जो भाव होते हैं उनका जो चेष्टाएं, उनको जो बोध कराने वाली जो चेष्टाएं होती हैं, वे वो जानते हैं ऐसा बोल करके। लेकिन भगवान की कंप्लीटली जो उनका जो अगर उसको उस सेंस में प्रभाव अगर लोगे तो भगवान की ऑल इंटेंशंस, भगवान की सारी इंटेंशंस क्या होती हैं, वे वो नहीं जानते हैं। मतलब एक चीज कॉमन क्या है कि दोनों इंटरप्रिटेशंस में ये एक चीज कॉमन है कि वे कुछ तो जानते हैं, वो कुछ तो नहीं जानते हैं। दोनों के हिसाब से क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं वो अलग है, बट इतना डेफिनेटली दोनों ने स्थापित किया है कि भगवान को कंप्लीटली वे भी नहीं जानते हैं। दिस इज कॉमन। ये समझ में आ रहा हाँ समझा। हाँ। है? क्लियर हो गया? ठीक है। तो इसलिए तैरपि दुर्लभम, यानी ऐसे शिव इत्यादि के लिए भी ये दुर्लभ है। यम इति त्रयेन, ये 3 श्लोकों में इसको स्थापित कर रहे हैं। सौहृदात, यानी कि तादृश प्रेमण एव हेतु, और ऐसे प्रेम का हेतु क्या है? सुहृद, सुहृदतमम, जो श्लोक में आया था ना यहाँ पे, सुहृद सौहृदाद, तो सौहार्दाद, यानी कि जो आपके प्रति सौहार्द भाव है, यही भगवान का आपके प्रति आचरण करने का हेतु है, कारण है। यम मातुलेयम मन्य से इत्यादि, जिससे कि आप भगवान को अपना भाई मानते हो, दूत मानते हो, सचिव मानते हो। अथ सारथीम, अथ यहाँ पे अथ लगाने का क्या प्रयोजन है? इसको अथ को भी एक्सप्लेन करते हैं, बोलते हैं सारथिम अपि इति अर्थ। अथ का यहाँ पे अर्थ देते हैं अपि। यानी कि बाकी तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, सचिव मानना दूत मानना भी चलो एक बार ठीक था। इनफैक्ट सारथी भी, क्योंकि सारथी तो सबसे एक लोएस्ट पोजीशन होती है कंपैरेटिवली अगर देखा जाए ना मटेरियल एनालिसिस के हिसाब से। तो और भगवान का आपके प्रति ऐसा सौहार्द है, ऐसा जो ऐसा विश्वास है, और ऐसा आपके प्रति जो है प्रेम है इस प्रकार, कि भगवान सारथी भी बन जाते हैं आप लोगों के लिए। तो ये अपी के अर्थ में जो है अत को लिया है। स एव साक्षात भगवान इति आदि पूर्वेण अन्वयः। तो पूर्वेण अन्वयः, सॉरी ये जो पूर्व में जो ऊपर वाले श्लोक में बोला था ना कि एष वही भगवान साक्षात, इसके साथ अन्वय कर रहे हैं। ये वही भगवान है जिनको आप लोग क्या मान रहे हो, श्री कृष्ण को, जो यदुकुल में जिनका प्राकट्य हुआ है, इन्हीं भगवान को आप अज्ञान से क्या मान रहे हो, यानी योग माया से, जिनको आप अपना मातुलेय मान रहे हो, प्रिय मित्र सुहृद इत्यादि, सचिव दूत और सारथी मान रहे हो, उसको वहां से इसका श्लोक का अन्वय किया है। आगे से नहीं, यानी पीछे से अन्वय किया है इसका। समझ में आ गया? हम्म। ठीक है ना? तो अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका में चलते हैं। अभी देखो, जो भी आचार्य की टीका में चलेंगे आपको उन आचार्य के पिछले वाले श्लोक में उन्होंने क्या बोला था वो दिमाग में बैठाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? समझे। हम्म हाँ। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या बोला था पिछले श्लोक में? अनुभाव को क्या बोला था? भाव बोधकम चेष्टा। चेष्टा विशेषम। ठीक है, ये बोला था, यानी कि भाव को बोध कराने वाली चेष्टाएं, ऐसा बोला था। तो उसी पॉइंट को कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। अनुभावम एव दर्शयति, तो ये अनुभाव दिखा रहे हैं इस श्लोक में भीष्म पितामह। कैसे अनुभाव हैं? यम इति, यानी बोलते हैं ये सब जो भगवान का जो पांडवों के साथ संबंध है, ये क्या है? भगवान के अनुभव है। ये अनुभवों को बता रहे हैं, भगवान आपके भाई हैं, आपके प्रिय हैं, मित्र हैं, सुहृद हैं। ये क्या होते हैं? चेष्टाएं होती हैं ना, जिससे कि भगवान आपके दूत बनते हैं, आपके
सचिव बनते हैं, मिनिस्टर बनते हैं, है ना, आपके सारथी बनते हैं। सारथी बनना ये क्या चेष्टा है भगवान का, एक अनुभव ही तो है। दूत बनना भगवान का, ये पांडवों के भाव के प्रति भगवान का अनुभव ही तो है। ऑल ऑफ दीज एक्शंस आर नथिंग बट भाव बोधगम चेष्टा विशेषण। तो ये देखो कैसे सारे के सारे जो इंटरप्रिटेशन है सब फिट बैठते हैं। मतलब दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू, एवरीथिंग लुक्स ट्रू। दिस इज द ब्यूटी ऑफ भागवतम। ठीक है ना। तो सर्वेश्वरस्य अपि युष्मत् सचिवत्व दौत्यादिकम प्रेम वश्यत्व अनुभाव इति अर्थ। यानी आप सर्वेश्वर होते हुए भी, सर्वनियंता होते हुए भी, युष्मत् सचिवत्व दौत्यादिकम, यानी कि दूत बनना, सचिव बनना, सारथी बनना इत्यादि, प्रेम वशत्व अनुभाव, प्रेम के वश में होकर आपका जो अनुभव है, भाव बोधक चेष्टाएं हैं, इति अर्थ, ये इस श्लोक का अर्थ है। कि आप देखो कैसे ये एक्सप्लेनेशन भी एकदम कैसे फिट बैठता है, क्योंकि पिछले श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बोला था कि पिछले श्लोक को कैसे समझने का, जो शिव इत्यादि वाला था, कि जो भगवान शिव, भगवान कपिल, देवर्षि नारद इत्यादि हैं, वो भगवान के गुह्यतमम जो अनुभव है, जो एकदम सीक्रेट उनके मन के जो अनुभव हैं, यानी भावबोधक चेष्टाएं हैं, वो उनको जानते हैं। फिर अगला श्लोक आता है, वे भावबोधक चेष्टाएं क्या हैं? ये है, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतमम अकरो सचिवम दूतम सौहार्दात अथ सारथिम। ये वो जानते हैं कि ये अनुभव आपके प्रति व्यक्त कर रहे हैं। दैट इज व्हाट दे नो। अत्र यम इति अस्य अनुभावम इति अनेन पूर्वेण अन्वय, ये भी बोल रहे हैं कि इसका जो अन्वय होगा ये पूर्व श्लोक से होगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। समझ में आया? तो ये वही बता रहे हैं ना कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट अनुभव है, मतलब जो अभी ये श्लोक में बताया, तो ये देख के जो शिव जी वो लोग रहते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि भगवान का क्या भाव है, हाँ, भगवान का उनके प्रति क्या मूड है, क्या कौन भाव सा है। स्थायी भाव है। हाँ, हाँ, कौन सा स्थायी भाव है उनके प्रति, ये समझे। उसका उसको जो है उसका अनुमान लगाते हैं। और अनुमान लगा के वो ये कंक्लूड करते हैं कि एक्चुअली क्या होता है कि हर एक भाव में भगवान ना भक्त के प्रति उन अपने आप को उनके कंट्रोल में दे देते हैं, उनका वशीकरण हो जाता है। भक्त जो है भगवान को अपने वश में कर लेते हैं, स्पेशली कभी जब उनका प्रेम ज़्यादा होता है। तो उन्होंने ये नोट किया कि जब भक्तों के जो है जीवन में कष्ट आता है ना, जैसे द्रौपदी का एग्जाम्पल जो दिया था, उस समय भगवान का जो वशीकरण होता है, यानी भक्तों के कंट्रोल में हो जाना, वो बहुत ज्यादा हो जाता है। हम्म? तो भगवान अपने भक्तों के जीवन में कष्ट क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि भक्तों का प्रेम जो है वो बढ़ जाता है, प्रेम आधिक्यम, प्रेम बहुत इंटेंस हो जाता है उनके किसी। अल्टीमेटली लाइफ इज जॉयफुल व्हेन यू हैव गुड इमोशंस इन द हार्ट, एंड दैट इमोशंस इफ डायरेक्टेड टुवर्ड्स भगवान इज द गोल ऑफ लाइफ, राइट। तो भगवान भक्तों को इमोशंस जो होते हैं ना भगवान के प्रति, उनका जो एक जो भाव है, जैसे भाव, अभी याद रखना भाव का अर्थ क्या है, वो जो सेंटिमेंट है उसको इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई का मतलब समझते हो, आधिक्य, मतलब उस भाव को एकदम ऊंचे स्तर पे पहुंचाना, ये भगवान का प्रयोजन होता है उनके जीवन में कष्ट देने के लिए। इसलिए जब उनका इतना इंटेंसिफाइड इमोशन हो जाता है तो भगवान उनके वश में हो जाते हैं। जैसे कि द्रौपदी को जो है साड़ी के रूप में जो है रक्षा करना इत्यादि, अर्जुन के सारथी बन जाना इत्यादि, सो ऑन एंड सो फोर्थ। समझ समझ में आ गया? हाँ। हम्म, ठीक है। तो अगला श्लोक पढ़ते हैं। सर्वात्मनः समदृशो ह्यद्वयस्यानङ्कृते तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवध्यस्य न क्वचित्। पे क्या बोलते हैं देखो, निरवध्यस्य अनहंकृतेः अद्वयस्य समदृशः सर्वात्मनः तत्कृतं मतिवैषम्यं क्वचित नहीं। ऐसे ये सब भगवान के नाम है। देखो भगवान के नाम ही आते रहेंगे पूरा। अब आगे जाते जाओ, कुंती स्तुति देख लो, अभी देख लो, आगे देख लो, कंटिन्यूसली भगवान के नाम आते रहेंगे। तो ये क्या भगवान का नाम को कीर्तन करना नहीं हुआ क्या? ये सब भगवान के नाम है। निरवध्यस्य अनअहंकृतेः अद्वयस्य समदृशः सर्वात्मनः तत्कृतम मति वैषम्यम क्वचित नहीं। ये भगवान के जितने भी नाम हैं इनका सबका अर्थ बताएंगे, और फिर इस श्लोक का क्या अर्थ है वो भी बताएंगे। हम्म। तो जीव गोस्वामी बोलते हैं, ननु, यदि युधिष्ठिर सामने से बोले भवतु, तो चलो ठीक है, प्रीति विशेषेण अस्माकं तस्मिन्
तथा मति। चलो मान लिया कि भगवान के हमारे प्रति जो मति है, वो ये जो मातुलेय समझना, दूत बन जाना, सारथी बन जाना, ऐसा जो भगवान हमारे प्रति जो जो अनुभाव हैं जो भगवान के, चलो मान लिया कि वो एक स्पेशल काइंड ऑफ लव जो है ना, प्रीति विशेषण अस्माकम, हमारे प्रति भगवान का ऐसा है, किंतु ऑब्जेक्शन उठाते हैं, पूर्व पक्ष उठाते हैं युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे, अब उठा सकते हैं। तस्य सर्वेशाम परमात्मनः, अब देखो इसका अर्थ दिया है सर्वात्मना, पहला जो पद है, पहला जो नाम है, पर सर्वात्मनः यानी सर्वेशाम आत्मनः, सर्वेशाम परमात्मनः, सर्वेशाम परमात्मनः का अर्थ क्या होता है? जो सब जानते हो, जो हर सबके जगह जो सबके हृदय हृदय में में रहते और हैं। सब जगह पे जो वास करते हैं, ऐसे परमात्मा है। तस्मादेव समदृश, क्योंकि वे सबके हृदय में हैं, इसीलिए दूसरा पद क्या है? समदृश। वो समदृश यानी समान देखने वाले, समदृश किसको बोलते हैं? जो सबको एक समान देखते हैं। न्यूट्रल, जैसे सिंपल लैंग्वेज। समदृश परमात्मत्वाद एव सर्वेषां तत्शक्ति वैभव रूपाणाम आत्मानां ततो अनन्यत्वाद अद्वयस्य। अब तीसरे नाम का अर्थ बता रहे हैं, अद्वयस्य। ठीक है ना, अद्वयस्य इसका अर्थ क्या है? परमात्मत्वाद, क्योंकि वो सबके परमात्मा है। हम्म, सर्वेशाम सबके परमात्मा है, पहले ही बता दिया। तत्शक्ति वैभव रूपाणाम आत्मानाम, यानी कि जो जीवात्माएं हैं, यहाँ भी आत्मा का यहाँ पे अर्थ है जीवात्मा। जीवात्मा भगवान की क्या है बताओ? तटस्थ शक्ति ना। तटस्था शक्ति क्या है? हाँ, तटस्था शक्ति। हम्म, तो यही बता रहे हैं, तत्शक्ति वैभव रूप, जीव जो है भगवान की शक्ति वैभव है। उस रूप में जीवों के साथ, अब शक्ति और जो शक्तिमान होता है, दोनों में भेद भी होता है और अभेद भी होता है। ये हमने पढ़ा है, इतना तो बेसिक पता है कि नहीं, बहुत बार सुना है कि नहीं? सूर्य की किरण। हम्म तो भगवान और भगवान की शक्ति यानी जीवात्मा, दोनों में भेद भी है और अभेद भी। अभेद भी है, डिफरेंस भी है और नॉन डिफरेंस भी है। ठीक है, यहाँ पे वो नॉन डिफरेंस को ले रहे हैं, अभेद को ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि भेद नहीं है, यहाँ पे हाईलाइट किसको कर रहे हैं? नॉन डिफरेंस को कर रहे हैं। आप देखो, परमात्मत्वात्, क्योंकि वे सबके परमात्मा है, सर्वेशाम तत्शक्ति वैभव रूपाणाम आत्मानाम, उनकी जो शक्ति वैभव रूप जो आत्माएं हैं, ततो अनन्यद्वाद, उनसे अनन्य है। अन्य का मतलब होता है भेद, अनन्य का मतलब क्या होता है? अनन्य, नॉन डिफरेंट। अन्य मीन्स डिफरेंट एंड अनन्य मीन्स नॉन डिफरेंट, क्योंकि वे उनसे इस शक्ति मत, जो शक्तिमान जो हैं, उन दोनों में दोनों रिलेशन है, तो उनमें से जो अनन्य रिलेशन है उसकी वजह से भगवान कैसे हैं? अद्वयस्य, अद्वय, अद्वय, देयर इज नो डुअलिटी इन भगवान, यानी कि सब जगह पे कौन है? सब जगह पे भगवान ही। क्यों? क्योंकि जीवात्माएं क्या है? भगवान की शक्ति है, राइट? और भगवान की शक्ति में और भगवान में कोई भेद है क्या? नहीं है। एक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भेद नहीं है, इसलिए भगवान क्या है? अद्वय, ही इज नॉट डिफरेंट, यानी कि उनमें कोई भेद, किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। केवल कौन एग्जिस्ट करता है? सिर्फ भगवान ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि ब्रह्म ही एग्जिस्ट करता है हर जगह, ये वैष्णवों की अंडरस्टैंडिंग है। ये जब बोलते हैं कि अनंतम ब्रह्म, तो ब्रह्म जो है वो अनंत है, यानी शक्ति युक्त ब्रह्म जो है वो अनंत है। और शक्ति और ब्रह्म यानी शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, इसलिए जो है ब्रह्म अनंत है। और सब जगह पे ब्रह्म ही व्याप्त है, ब्रह्म को छोड़ के और कुछ इस सृष्टि में है ही नहीं। तो ओनली थिंग दैट एग्जिस्ट इज ब्रह्म, बिकॉज ब्रह्म इज एग्जिस्टिंग इन एवरी वंस हार्ट ऑल्सो। समझ में आया? हाँ। तो हमने किस किस का अर्थ समझा? सर्वात्मनः का अर्थ समझा, समादृशः, समान दृष्टि रखने वाले, सबके परमात्मा, समान दृष्टि रखने वाले, और अद्वयस्य, यानी कि अद्वय, जिनसे अलग और कुछ
सृष्टि में है ही नहीं, जिनसे अलग और कुछ एग्जिस्ट करता है। तो फिर बोलते हैं तस्मात् अद्वय से, और अगला जो नाम है अनअहंकृत। अनअहंकृत का अर्थ क्या होता है? ईगो नहीं है। जिसमें कोई अहंकार नहीं। अनअहंकृत। हम्म, तो ऐसे जो भगवान है, तस्मादेव मातुलेयो अहम इति आदि अभिमान शून्यस्य, अभिमान शून्य बोला ना, अनअहंकृत। तो भगवान तो सबके लिए हैं। तो भगवान में ये मेरा मातुलेय है, कि पांडव जो है वो मेरे मामा के लड़के हैं, ऐसा अभिमान हो सकता है क्या? ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, देखना, ये अभी याद रखना, अभी श्लोक की एक्सप्लेनेशन अभी आई नहीं, ये ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज क्या बोलते हैं? ऐसा बोल सकते हैं, ऑब्वियसली टीका में आ रहा है, श्लोक में नहीं आता है। ऐसा बोल सकते हैं कि यदि भगवान को तो हम सर्वात्मन जानते हैं, समदृश जानते हैं, हाँ, अद्वयस्य, जो अद्वय हैं सबके लिए, जो है नॉन डिफरेंट है, अनअहंकृत, उनमें कोई अहंकार नहीं है, ये तो भी अहंकार हुआ ना। व्हाट इज दिस? ईगो। ईगो बेसिकली मीन्स अपने आप को आइडेंटिफाई करना। तो भगवान कैसे अपने आप को पांडवों का जो है, पांडवों को मेरे मेरे मातुले हैं ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? या कि ये मेरी बुआ के लड़के हैं, मातुले तो सॉरी, भगवान उनके मातुले हैं, पांडवों के लिए, यानी मैं जो है इनका मातुले हूँ, भगवान ऐसे कैसे सोच सकते हैं? ऐसा कैसे अहंकार आ सकता है? भगवान तो सबके लिए सेम है, सबके लिए नॉन डिफरेंट है। तो ऐसा कैसा भगवान में अहंकार आ सकता है? तो वो तो एक्चुअली इस अभिमान से शून्य होने चाहिए भगवान। तस्मादेव मातुलेव अहम, मैं इनका मातुलेय हूँ, इस अभिमान से वे शून्य है, अनहंकृत तथा निर्दोषस्य च कथम अहमस्य मातुलेय। ऐसे अहंकार से जो निर्दोष हैं, अनअहंकृत हैं, जिनमें कोई ऐसा दोष नहीं है, तो ऐसे भगवान का अहम अस्य मातुलेय ये भाव कैसे आ सकता है? मैं इनका मातुलेय हूं, मैं इनके मामे का लड़का हूं, ये भाव भगवान में आ कैसे सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? इज इन इट अ डिफेक्ट? क्या ये डिफेक्ट नहीं है क्या भगवान के अंदर? ये क्वेश्चन उठा सकते हैं युधिष्ठिर महाराज। समझ में आया अभी? हम्म। समझा। हम्म इसलिए बोलते हैं न तू अमुष्य इत्यादि रूपम। अमुष्य इत्यादि मतलब ऊपर ये जो बताया था, मातुलेय, प्रियम, मित्रम, सुहृतमम, सचिवम, दूतम, सारथिम, ये जो भगवान के जो भाव हैं, न तो ऐसे जो भगवान है जो इन भावों को रखते हैं, मातुलेयत्वा आदि कृतम, यहाँ पे बोला ना तत्कृतम, तत्कृतम का अर्थ बता रहे हैं, जो ऐसे भाव अपने हृदय में धारण करने वाले जो भगवान है, ऐसे भगवान के प्रति मति वैषम्यम न स्यात्। जो है, ये भगवान के अंदर विषमता नहीं है। विषमता पहले भी आया था कुंती की स्तुति में भी, यानी पार्शियलिटी। ये भगवान के हृदय में कोई पार्शियलिटी नहीं है। मति वैषम्यम न क्वचित, कभी भी नहीं है, यानी कि भगवान ऐसे होते हुए भी, इन सब जो है क्वालिटीज जो हैं भगवान को, इन सब क्वालिटीज के द्वारा बुलाया जाने पर भी भगवान का आपके प्रति ऐसा भाव होना, ये दोष नहीं है भगवान का, ये पार्शियलिटी नहीं है। पार्शियलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि हम, क्योंकि आप लोगों का ऐसा भाव है, इसलिए भगवान का आपके प्रति ऐसा भाव है। तो कोई ये नहीं बोल सकता है कि भगवान जो है सबके लिए इक्वल है। तो फिर आप लोगों को अपना क्यों मानते हैं, दूसरों को अपना क्यों नहीं मानते? नहीं, आपको भी अपना मानेंगे यदि आप भगवान को अपना मानो तो। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तीन देखी तैसी, बेसिकली इसी सिद्धांत को उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया है। समझ में आया? हम्म। समझा। हम्म। तो न तो मातुल्य मातुल्यत्वादि कृतम मति वैषम्यम सात, मति वैषम्यम न स्यात् इति आदि पूर्व पक्ष पक्षोत्तनकन पूर्वकम सिद्धांतयति सर्वात्मन इत्यादि अभ्याम। हम्म। तो जो है पूर्व पक्ष यदि कोई खड़ा करे, यानी कि वही ऑब्जेक्शन जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो खड़े किए हैं, तो उसके उत्तर में जो है ऐसे सिद्धांत को यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं कि भगवान में ये भाव होते हुए भी भगवान के अंदर कोई विषमता रूपी दोष नहीं है। समझ में आया? अब आगे हाँ। हाँ। बढ़ते हैं। कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पे क्या बताते हैं, द्वाभ्याम यानी दो श्लोकों में, ये और अगले श्लोक में। ननु परमेश्वरस्य भक्ति वशीकृतत्वे दौत्य सारथ्यादिर अपकर्ष एव, यहाँ पे भी सेम ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। परमेश्वर होते हुए भी ईश्वर
सब ईश्वरों के ईश्वर होते हुए भी भक्ति के वश में आ जाने पर दूत बन जाना, सारथी बन जाना, ये अपकर्ष है, यानी निकृष्ट है। भगवान इतनी लोअर पोजीशन कैसे ले सकते हैं? यदि ऐसा कोई सोचे, तस्मिंश्च सति कथम प्रेमा परमेश्वर से सुखप्रद इत्यत आह सर्वात्मन इति। बोलते हैं कि परमेश्वर, जैसे देखो ना, हम लोगों के अंदर, हम लोग के जीवन में थोड़ा सा ऐश्वर्य आ जाए, पैसा आ जाए, तो हम लोग यदि कोई छोटा मोटा काम करने के लिए कोई बोल दे, तो हमारे अंदर अभिमान आ जाएगा ना, अरे तू किसको ये काम बोल रहा है, तो जानता नहीं मैं कौन हूँ, ऐसा बोलेंगे ना। तो बोलते हैं, तो जो हमारे अंदर जो छोटी मोटी ईगो होती है, थोड़ा सा धन आने से, प्रतिष्ठा आने से, ऐश्वर्य आने से, भगवान कौन है? सर्व ऐश्वर्य में भगवान है, परम ऐश्वर्य में भगवान है। भक्ति के वश में आने से सारथी बन रहे हैं। सारथी कोई पोजीशन होती है, दूत कोई पोजीशन होती है, मैसेंजर, जैसे वो पोस्टमैन होते हैं ना, वैसे जाओ भाई, जाओ इनको लेटर दे देना, ऐसे बोलते हैं ना। तो ऐसी पोजीशन को एक्सेप्ट करके उनको सुख कैसे मिल सकता है? हम्म? परमेश्वर से सुखप्रद इतियत की, ये कैसा प्रेम है कि जिससे भगवान इतनी लोअर पोजीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और उनको सुखप्रद कैसा होता है ये? हाउ हाउ डज दिस पोजीशन गिव जॉय टू भगवान? इस यदि ऐसा कोई पूर्व पक्ष यदि उठाए, ऑब्जेक्शन यदि उठाए, तो बोलते हैं निरअवध्यस्य, नहीं, भगवान में जो अवध्य यानी अधम, भगवान के अंदर कोई अधमता नहीं है। ऐसी पोजीशन उठाने पर भी भगवान अधम नहीं होते हैं। निर्दोष, जो ऊपर बोला था ना, निरअवध्यस्य यानी निर्दोष है भगवान। क्या निर्दोष है? निर्दोष प्रेमवतः, भगवान है निर्दोष प्रेमवतः। निर्दोष प्रेम जिनके अंदर है, जिनके अंदर कोई दोष नहीं है, ऐसे प्रेम को हृदय में धारण करने वाले, अस्य कृष्णस्य तत्कृतम, तत्कृतम यानी दौत्य आदि कृतम, जो है दूत बनना, सचिव बनना, सारथी बनना, मति वैषम्यम, पार्शियलिटी नहीं है भगवान की। क्यों? अत्र हेतु सार्वकालिकम स्वतः सिद्धम महा ऐश्वर्यम एव इति आह सर्वात्मना इति। अभी सर्वात्मना का अर्थ थोड़ा अलग कर रहे हैं। सार्वकालिक, हमेशा स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक महा ऐश्वर्य जिसके अंदर है, ऐसे भगवान है। उसका अर्थ आगे बताते हैं। अर्जुन से अपि आत्मा स एव इति स्वयं एव सारथी रथी च इति। अभी सर्वात्मना का मतलब क्या है? भगवान सबकी आत्मा है, तो अर्जुन के भी आत्मा है कि नहीं? अर्जुन के हृदय में परमात्मा रूप में कौन बैठे हैं? भगवान ही बैठे हैं। तो सारथी और रथी दोनों कौन है? भगवान ही तो है, सेम ही तो है। तो अर्जुन के हृदय में भगवान बैठे हैं, वहां पे वो रथी हैं, और जो भगवान स्वयं सारथी बने हुए हैं। तो सारथी रथी कौन हुए? दोनों भगवान ही तो हुए। अतएव समदृश समम तुल्यम आत्मान, आत्मानम एव सर्वत्र पश्यत, सबको अपने समान ही भगवान देखते हैं। फिर आगे बोलते हैं, सर्वात्मत्वाद एव अद्वयस्य। अब अद्वयस्य का अर्थ ये बताते हैं। द्वितीय अभावाद एव अनअहंकृते है गर्वशून्यस्य, जिनके अंदर मेरे से अलग कुछ है, ऐसा भाव का अभाव होना। द्वितीय अभावात, ऐसा भाव प्रेजेंट नहीं होना। एव अनअहंकृत, इसलिए उनका कोई अहंकार नहीं है, यानी वे गर्व से शून्य है। किंच, अभी वो आगे एक तर्क देते हैं। महा ऐश्वर्य हीनो अपि अन्य प्रेमी, ऐसा कोई प्रेमी यानी लवर, वो जिसको प्रेम करता है, जिसको प्यार करता है, यदि वो महा ऐश्वर्य से हीन हो, यानी कि बहुत बड़ा ऐश्वर्यवान ना हो, छोटा मोटा ऐश्वर्यवान हो, प्रेमत एव हेतो आत्मनो नीच कर्म उत्थम अपकर्षम क्लेशम च दुखत्वेन न मन्यते, यानी प्रेम से जनित होने वाला जो, यदि ऐसा कोई प्रेमी के लिए कार्य हो जो कि साधारण दृष्टि से नीच जैसा लगता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माँ अपने बेटे का मलमूत्र भी जो है साफ करती है। हाँ, कोई किसी का मलमूत्र साफ करेगा? अनलेस एंड अनटिल या माँ और पुत्र का रिलेशन हो, और वो भी जब तक पुत्र छोटा हो उसके बाद तो माँ भी नहीं करेगी, बोलेगी चल इतना बड़ा हो गया, अभी खुद कर ऐसा बोलेगी कि नहीं? तो बोलते हैं कि जब प्रेम होता है ना, तो कितना भी हीन कर्म क्यों ना हो, नीच कर्म क्यों ना हो, उसको वो क्लेश, अपकर्ष यानी क्लेश नहीं देखता है वो प्रेमी। उसको वो दुख अनुभव नहीं करता है। तो जो महाऐश्वर्य से हीन व्यक्ति होता है, जब वो भी अपने प्रेमी के लिए प्यार से किया गया जो कार्य है उसको दुख जैसा नहीं देखता है। अस्य तु महाऐश्वर्य आदे, यानी जिनका ऐसा महाऐश्वर्य है, यानी भगवान है, जो कि क्या है, जो ये सब जो शब्द बोले हैं, सर्वात्मनः समदर्शी अद्वयस्य अनंकृतस्य निरवध्यस्य, इतने जो महाऐश्वर्यशाली भगवान है, आनंद मात्र से, जो आनंद के सागर हैं, कुतः प्रेम तो दुखम, उनको प्रेम से दुख कैसे होगा? एक साधारण व्यक्ति को भी
जिनको वो प्यार करता है उसके लिए वो दुख कभी नहीं मानता है, तो भगवान क्यों दुख मानेंगे। तस्माद् युष्माकम् एव उत्कर्ष यत एतादृश अपि परमेश्वरो भवतां द्युत्यादिकम करोति। तो ये आप लोगों का उत्कर्ष है, आप लोगों का फॉर्चून है, आप लोगों का ऐसा भाव है जिससे कि परमेश्वर होते हुए भी भगवान आपके लिए दूत दूत द्यूत मतलब सारथी, दूत इत्यादि जो हैं, सचिव इत्यादि जो हैं, ऐसा बन जाते हैं। इति अहो अ, वशीकर वशीकारकत्वम प्रेमण इति भाव है। ये जो है, ये भगवान का आपके प्रति वशीकार है। अहो यानी कि आप कितने धन्य हो, आप कितने भाग्यवान हो, आपका ऐसा प्रेम है कि वे भगवान को अपने वशीकार आप कर लेते हो। ठीक है, समझ में आया। हम्म। हाँ। हम्म। तो एक लास्ट लो करते हैं क्योंकि यहाँ पे सेक्शनल ब्रेक है, इसको खत्म करके फिर हम नेक्स्ट टाइम से आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे जो है युधिष्ठिर को जो भीष्म जो बोलते हैं ना, वो यहाँ पे एंड आगे थोड़ा और भी जाएगा ये, बट यहाँ पे जो युधिष्ठिर को उनके उनके प्रति जो भाव है भीष्म का, जो वो बोलना चाहते हैं, एटलीस्ट भागवतम में जितना आता है वो यहाँ पे खत्म होता है। 11 श्लोक में, अगर आपको याद होगा, बोला था 11 श्लोक में है। तो यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे क्या बोलते हैं, तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूमानुकंपितम यन्मे सोमस्त्यजतः साक्षात् कृष्णो दर्शनम आगतः। क्या होता है, हे भूप, भूप का अर्थ क्या होता है, बताओ। राजा, हम्म, भूपति, भूपति। भू यानी धरती, अर्थ। पृथ्वी, ठीक है ना। तो पृथ्वी के पालन करने वाले यानी राजा, जैसे नृप नरों को पालन करने वाले, हे भूप। तथापि फिर भी, यानी भगवान ऐसे होने पर भी, जैसे पिछले श्लोक में बोला था, सर्वात्मनः समदर्शः इत्यादि महाऐश्वर्यशाली होने पर भी कृष्ण से एकांत भक्तेषु अनुकंपितम पश्य, भगवान की एकांत भक्तों के ऊपर अनुकंपा देखो जरा। यत साक्षात कृष्ण, साक्षात भगवान होते हुए भी असून त्यजतः में, असून का अर्थ क्या होता है, बताओ। सुना हुआ है ये शब्द गीता में। गतासून गतासून। हाँ, हम्म, गतासुन। गीता बोलना ही याद आ गया ना। तो गतासून, वहां पे क्या अर्थ था गतासून अगतासून का। मरना और जिंदा मतलब नानुशोचन, वही वाला है ना, गतासून अगतासून सुनाम जिनकी गति शोचंते। हो गई और जिनकी गति नहीं हुई, वैसे है ना कुछ। गत असून, असून का अर्थ होता है प्राण। गत यानी चले जाना, जिनके प्राण जो हैं चले गए हैं, वो गत आसु। और अगत आसु यानी जिनके प्राण अभी गए नहीं हैं, यानी जो जीवित हैं। गत आसु यानी मृत, और जो अगत आसु यानी जीवित है। तो असून त्यजतः यानी प्राणान त्यजतः, में मैं जो प्राणों को त्याग रहा हूँ, दर्शनम आगतः, मेरे दर्शन मतलब मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ पे बता रहे हैं। इसका अर्थ क्या है कि सर्वात्मा यानी कि सबके नियंता होने पर भी, परमेश्वर होने पर भी कृष्ण एकांत भक्तों के ऊपर उनकी अनुकंपा देखो है युधिष्ठिर। यहाँ पे एकांत भक्त कौन है, भीष्म। वो एक मीनिंग है। दैट इज दैट इज व्हाट डायरेक्टली इट लुक्स लाइक, बट इसका और भी अर्थ है यहाँ पे। तो एक मीनिंग है वो, राइट है, जैसे कि मैं भी भगवान का एकांत भक्त हूँ। तो देखो, सर्वात्मन होने पर भी, समदृश होने पर भी, निर्दोष होने पर भी भगवान साक्षात कृष्ण मेरे जैसे एकांत भक्त के ऊपर उनकी कृपा को देखो। एकांत भक्तेषु अनुकंपितम पश्य, यहाँ पे जो एकांत भक्तेषु, ये जो है बहुवचन में है। एकांत भक्तों के ऊपर उनकी अनुकंपा देखो। मेरे को एग्जांपल, जैसे खुद को एग्जांपल लेके बोल रहे हैं, यद साक्षात कृष्ण, साक्षात भगवान होते हुए भी असून त्यजतः में, प्राणों को त्यागने वाला मैं भीष्म, मुझे दर्शन देने के लिए सामने आ गए। श्लोक का अर्थ समझ में आया। हाँ। हम्म। तो श्री कृष्ण बोलते हैं तथापि समत्वे अपि समदर्श, यानी कि इक्वल विजन, न्यूट्रल होने पर भी, जो पिछले श्लोक में बोला था, होने पर भी वे मुझे जो है दर्शन देने के लिए मेरे सामने आए हैं। हे भूप अनुकंपितम, अनुकंपा यानी भगवान की जो प्रभु अनुकंपा एक है। डाउट है, हम्म। ऐसा क्यों बोला न्यूट्रल होने पर भी वो मुझे दर्शन देने आए? क्योंकि ऊपर बोला था ना समदृशो,
पर अगर न्यूट्रल है तो फिर तो मतलब दर्शन देने आएंगे ही ना, तो हाँ, तो मैं वही तो बता रहा हूँ कि भगवान यदि एकांत भक्तों के ऊपर कुछ फेवर करते भी हैं तो उनमें वो दोष नहीं है, निरवध्यस्य, उनमें कोई दोष नहीं है। इसी को बताते हुए वो बोल रहे हैं कि जिसकी जैसी भावना है भगवान के प्रति, यानी कि वैसे भी हैं। दैट डज नॉट मीन कि अगर वो इम्पार्शल हैं तो एकांत भक्तों को ऊपर फेवर नहीं करेंगे, वो उसका अर्थ नहीं है। तो इसलिए बोल रहे हैं समदर्शी होने पर भी सबको इक्वली देखते हैं, फिर भी देखो साक्षात मेरे को मिलने के लिए आए हैं। इसका मतलब ये है कि भगवान समदर्शी भी, एट द सेम टाइम ही समदर्शी, एंड एट द सेम टाइम ही डज फेवर टू हिज जो है अनन्य भक्तास, जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके ऊपर वो फेवर करते हैं। समझ में आया? हाँ। तो बोलते हैं अनुकंपितम यानी अनुकंपा। अभी जीव गोस्वामी क्या बोलते हैं देखो, यद्यपि तादृशस्य तन्न संभवति। हम्म, यानी कि जो वैषम्य है, यानी पार्शियलिटी है जो ऊपर बात की थी, वो संभव नहीं है भगवान के अंदर। तथापि फिर भी हे भूप, हे युधिष्ठिर, एकांत भक्तेषु, एकांत भक्तेषु का अर्थ यहाँ पे क्या लेते हैं? जैसे ऊपर सिंपल अर्थ क्या था, मेरे ऊपर, यानी मैं भी एकांत भक्त, यानी युष्मासु, जीव गोस्वामी बोलते हैं आप लोगों के ऊपर। हम्म, अनुकंपा पश्य, भगवान की अनुकंपा देखो, भगवान की दया देखो। तो यहाँ पे इसका अर्थ क्या बनेगा? तथापि एकांत भक्तेषु यानी पांडवेशु, यानी आप लोगों के ऊपर, हे भूप, अस्य अनुकंपितम पश्य, यानी भगवान की अनुकंपा को देखो। यानी मेरे जैसे व्यक्ति प्राण त्याग रहा है उसको भी दर्शन देने के लिए आ गए। अब ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है ना, तो इसमें पांडवों के ऊपर कैसे कृपा हो गई जब बोल रहे हैं कि मेरे जैसा व्यक्ति के ऊपर प्राण त्यागने के लिए, जो है त्यागने वाला जो व्यक्ति है, उनको दर्शन देने के लिए भगवान आ गए, इसमें पांडवों के ऊपर कैसे कृपा होगी? कोई गैस कर सकता है? इसके पहले कि हम आगे बढ़े, एनी गेस, और शुड वी मूव अहेड? नहीं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। लाइक क्वेश्चन ये है ना कि भगवान भीष्म को दर्शन देने आ गए, तो इसमें पांडवों का क्या? हाँ, इसमें भगवान की पांडवों के ऊपर अनुकंपा है, ये कैसे समझे? एक्सप्लेन करेंगे आगे। क्योंकि भीष्म मतलब एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे, तो उनके ऐसे अंतकाल में उनको उनके हाँ, दर्शन करने मिले हो तो। नहीं नहीं, भीष्म को दर्शन देने भगवान है अंतकाल में, ये कृपा किसके ऊपर है? ऐसे क्या लगता है, पांडव के भीष्म ऊपर? की। भीष्म, तो मैं वही बता रहा हूँ ना यहाँ पे। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि एकांत भक्तेषु युष्मासु, युष्मासु का अर्थ होता है तुम लोगों के ऊपर। तुम लोगों के ऊपर भगवान की अनुकंपा देखो कि मेरे मेरे जैसे व्यक्ति जो मर रहा है, मरते हुए व्यक्ति, मेरे जैसे व्यक्ति को दर्शन देने भगवान आ गए। तो इसमें कुछ सेंस बन रहा है क्या, इस सेंटेंस में? हाँ ना? नहीं। नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। वो बोलते हैं येषाम भक्ति विशेषेण परः वशः सन् असावपि तथा तथात्मानं बाढ़म एव अभिमन्यते इति अर्थः। देखो, ऊपर जो बोला था ना मातुलेयम इत्यादि, जो आपके प्रति भगवान का सौहार्द, मित्रता, प्रियता इत्यादि जो है, वो अब भगवान उस उन भावों में इतने जो हैं स्थित हैं, अवस्थित हैं, कि आपके प्रति उनका ऐसा भाव हमेशा बढ़ता रहता है। अतिशय एव अभिमन्यतः, भगवान के भी अंदर आपके प्रति वो भाव बढ़ता रहता है, यन में, जिससे कि मैं असून इति यद यस्मात् युष्मत संबंधाद एव हेतु, दिस वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। वो मुझे, मैं मरने वाला हूं, मुझे भगवान दर्शन क्यों देने आए हैं? हम्म, क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध है, आई हैव ए रिलेशनशिप विथ यू। क्योंकि मेरा आपके साथ संबंध है और आपके ऊपर भगवान की कृपा है। ऐसा बोलते हैं ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, उसके परिवार वाले, उसके घर वाले, उसके जो है जान पहचान वाले जितने भी लोग होते हैं, भगवान की कृपा उनके ऊपर भी हो जाती है। ऐसा ना, जैसे प्रहलाद महाराज के केस में हम सुनते हैं कि भगवान बोलते हैं कि आप जैसा भक्त जिस परिवार में आया है, तो पूरे का पूरे परिवार जो है वो मुक्त हो गया। आपके पिता की तो बात ही क्या है, होता है ना।
तो बोलते हैं देखो, आपका मेरे साथ संबंध है बिकॉज आई एम योर ग्रैंडफादर। हम्म कि देखो भगवान का आपके प्रति अनुभाव देखो। ऐसा होता है ना कि जिसके आप देखो, जिसके कोई व्यक्ति अगर आपके फ्रेंड है, उसके पिताजी अगर ऐसे स्टेट में हैं, हॉस्पिटल में हैं, आप जाओगे कि नहीं जाओगे उनको देखने के लिए? शायद इसलिए ऊपर रिलेशंस काउंट करा है ना। एग्जैक्टली exactly. तो आपका रिलेशनशिप आपके फ्रेंड के साथ है या आपके फ्रेंड के डैडी के साथ है? फ्रेंड। फ्रेंड। फ्रेंड के साथ है ना? तो आप जो फ्रेंड के डैडी को देखने गए हॉस्पिटल में, आपका वो जो एक जेस्टर था वो किसके प्रति था? फ्रेंड के प्रति था या फ्रेंड के डैडी के प्रति था? उनके डैडी को फ्रेंड। तो आप जानते नहीं हो। ये वही बोल रहे हैं, भीष्म बोलते हैं कि मेरे को जो ये जो भगवान दर्शन देने आए हैं ना, ये भी आपके प्रति अनुभव है भगवान का। इट इज अ भाव बोधक चेष्टा विशेषम फॉर यू। ये भी आपके प्रति भगवान का एक अनुभव है। समझ में आया कि नहीं? समझा। तो युष्मत संबंधाद एवं, आपके संबंध से ही मेरे प्रति जो है मुझे ये दर्शन देने आए हैं। तद एवं परम उपादेयत्व ज्ञानाद एव तत्संबंधात्मक एव श्री भगवान उत्क्रांतावपि मुहुरेव निजालंबनीकृत। बोलते हैं इसका इसका और भी एक प्रमाण, और भी प्रमाण दे रहा हूं मैं। बोलते हैं आगे भीष्म स्तुति करने वाले हैं भगवान की। हम्म, अभी भगवान की स्तुति करेंगे इसके आगे थोड़े थोड़े श्लोकों के बाद। उन श्लोकों में भगवान को भीष्मदेव किस प्रकार के नामों से उनको पुकारते हैं भगवान को, उसको एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सब आगे हम पढ़ेंगे 33 श्लोक में, 35, 39, 39 इत्यादि श्लोक में। विजय सखे, विजय अर्जुन का एक नाम है, तो विजय सखे यानी भगवान। तो कौन से रिलेशनशिप से भगवान को याद किया? अर्जुन के सखा। हम्म फिर पार्थ सखे, ये भी बोलेंगे पार्थ सखे सेम। अर्जुन सखे पांडवों के सखा। फिर विजय रथ कुटुंब, विजय पार्थ का जो रथ है वही जिसका कुटुंब है, जिसकी फैमिली है। यानी कि पांडवों की फैमिली के साथ फिर से रिलेशन। भगवती रति रस्तु में, इस प्रकार से अलग अलग पांडवों से जुड़े हुए भगवान के नामों को लेकर ऐसे भगवान में मेरी रति हो, ये बार बार जो है प्रार्थना करेंगे अपनी अपनी स्तुति में भीष्मदेव। वो भी इसका प्रमाण होगा आगे कि भीष्मदेव क्लियरली पांडवों को ये बोल रहे हैं कि आपके प्रति भगवान की जो अनुकंपा है, वो अनुकंपा ही कारण है भगवान को मुझे दर्शन देने का, न कि मेरे प्रति डायरेक्ट। समझ में आया? बट प्रभु ऐसा भी हो सकता है ना, वो मतलब ऑब्वियसली ये थोड़ी दीनता से बोल रहे हैं, बट एक्चुअल रीजन ये भी हो सकता है कि वो भगवान के एक्चुअल में भक्त थे तो इसलिए भगवान है, ये भी हो यस सकता यस है ना। यस, मल्टीपल मीनिंग्स यहाँ पे वैलिड हाँ, होते मैं भी हैं। वही पूछने वाली थी कि मल्टीपल मतलब ऐसे, हाँ वो भी एकांत भक्ति बोले जाते हैं क्योंकि वॉर के टाइम भी बताया था कि भगवान को वो उस रूप में देखना चाहते तो भगवान ने उन पे कृपा करके उनको दर्शन दिए वैसे। एग्जैक्टली तो ये एक्चुअली वही भी वो भी दर्शा रहा है। ऑब्वियसली वो तो खुद भक्त हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट उनका भाव, हमारे आचार्य ये बताते हैं, उनका उस समय जो भाव है वो ये ऑब्वियसली खुद को भक्त नहीं बोल रहे हैं। वो पांडवों को जो है महान भक्त बोल रहे हैं, और आपकी वजह से जो है भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं, ये उनका भाव है। अंडरस्टैंड? भाव एक इमोशन होता है, भाव में रियलिटी वगैरह कुछ नहीं होती। तो कभी आप अब बोलते हैं ना, कभी कभी हम लोग प्रश्न पूछते हैं तो ये फैक्ट क्या है? ऋषिकेश तूने ही प्रश्न पूछा था ना कुछ दिन पहले, प्रभु जी फैक्ट क्या है? व्हाट हाँ इज द हाँ। फैक्ट? देखो, आपको फैक्ट के ऊपर उठना पड़ेगा अगर आपको भाव भावों को समझना है ना। इमोशंस में फैक्ट होता है क्या? आप बताओ। इज नहीं। इज देयर फैक्ट इन इमोशंस? व्हाट आर इमोशंस? आप अपने माता के साथ, पिता के साथ, वाइफ हस्बैंड बच्चों के साथ अलग अलग टाइप के इमोशंस को जो है टेस्ट करते हो अलग अलग टाइम पे। व्हाट इज फैक्ट? आप बताओ, अपने भाई के साथ कभी आपका झगड़ा भी होता है, कभी प्यार भी होता है। फैक्ट क्या है? इसमें कोई फैक्ट नहीं होता है। इमोशंस आर, देर आर वेराइटी ऑफ इमोशंस विच यू टेस्ट। माँ बाप के साथ भी कभी झगड़ा करते हैं, कभी कभी बोलते हैं, कभी उल्टा सीधा बोल देते हैं, कभी माँ बाप बोल देते हैं, लेकिन कभी प्यार भी करते हैं। होता है कि नहीं? सो देर इज, सो व्हेन यू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ भाव, यू नीड टू गेट अबाउट फैक्ट्स। वहां पे कोई एक फैक्ट नहीं होता है। These are all emotions that different acharyas they understand, they taste, and they share their realizations. तो कोई भी इंटरप्रिटेशन जो अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, इसमें कोई, इसमें ये नहीं पूछना चाहिए लेकिन सच में क्या हुआ था। ये दीज आर ऑल इंटरप्रिटेशंस बेस्ड ऑन द डिफरेंट रियलाइजेशंस ऑफ द आचार्यस। समझ में आ रहा है? समझ रहा है। और भगवान में सब कुछ संभव है, इसलिए भगवान की लीला को आस्वादन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सही है वो गलत है, ये सही है। जस्ट relish, द different flavors that the acharyas provide us.
दैट इज द एसेंस ऑफ भक्ति। समझ में आया? समझ गया। बट हर एक लीला में मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, राइट? वैसे मतलब हर एक लीला में होते ही हैं मोस्टली। तो ये कॉमेंट्रीज भी खत्म करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, तथापि फिर भी यद्यपि युष्मत् तुल्यो न भवितुम शक्नोमि इति भावः। तो यहाँ पे ये जीव गोस्वामी ने जो बोला है उसी को ही सेकंड करते हैं। तथापि मतलब हालांकि मैं आप जैसा एकांत भक्त नहीं हूँ, आपकी जैसा तो मेरा स्तर है नहीं, ये भी दीनता में भीष्मदेव बोल रहे हैं। अनुकंपितम अस्य मई अनुकंपाम पश्य, यानी भगवान की मेरे जो है आपके प्रति, मई यानी मेरे प्रति अनुकंपाम पश्य यया अयम आनंदमय साक्षात ब्रह्म स्वरूपो अपि। तो ये थोड़ा सा अलग मीनिंग लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि भगवान की मेरे प्रति जो है अनुकंपाम देखो। हालांकि मैं आपके जैसा महान नहीं होते हुए भी तो कुछ तो भक्त हुई, इतना तो एक्सेप्ट करते हैं, किसी लेवल का तो भक्त हूँ। आप आपके लेवल का भक्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति के ऊपर भी इन्होंने मुझे मरते समय दर्शन देने के लिए यहाँ आए हैं। तो इनकी कृपा क्या है, यया जिससे अयम आनंदमय साक्षात ब्रह्म स्वरूप, आनंदमय ब्रह्म स्वरूप होने पर भी एतादृशम बीभत्सितम, बीभत्सितम यानी घृणात्मकम, जुगुप्सितम यानी कि ऐसे स्थान, जैसे जब कोई मरने वाला होता है शमशान इत्यादि में जाते हैं तो वो निंदनीय स्थान होता है, वहां पे आके हम लोग को वापस से स्नान करना पड़ता है। तो भगवान के जाने योग्य स्थान थोड़ी है वो। इस प्रकार से इस भावना से वो बोलते हैं घृणात्मकम मत समीप स्थान, मरने वाले व्यक्ति के समीप में जाना वो अपवित्र होता है। ऐसा प्रस्थापित, प्रस्थापित मेरे समीप में इन्होंने अपने आप को क्या किया है, प्रकर्षेण स्थापित यानी अवस्थित। मेरे जैसे व्यक्ति का मरने पर भी उन्होंने मेरे बाजू में अपने आप को जो है मेरे समीप में ला करके उन्होंने उन्होंने अपने आप को स्थापित कर दिया है। इति अयम एको अनुभाव अनुभूयताम, ये भी भगवान का एक अनुभव है, आपके प्रति अनुभव है। दिस इज जेस्टर फॉर यू। युष्माकम तू अयम एव अनुकंपे इति भाव। तो ये आप लोग के प्रति एक्चुअली अनुकंपा है। तो ऊपर बोला है मई अनुकंपा पश्य, लेकिन ये लास्ट में वो भी वही बोलते हैं कि एक्चुअली ये अनुकंपा जो है वो आपके प्रति है, क्योंकि मेरा आपसे रिलेशन है। और क्योंकि मेरा आपसे रिलेशन है, भगवान का डायरेक्ट आपसे रिलेशन है, भगवान मुझे इस समय यहाँ पे दर्शन देने आए हैं। तो वैष्णवानंदिनी में सेम विश्वनाथ बलदेव विद्याभूषण प्रभु भी वही बोलेंगे। भक्त बंधु त्वाम दर्शयति, भक्त बंधु, भगवान कैसे भक्तों के बंधु होते हैं उसको दिखा रहे हैं इस श्लोक में। यद्यपि अयम कृष्ण ईदृश परमानंदमयो अति शुचि, परमानंदमय यानी भगवान आनंदमय है, अति शुचि, शुचि यानी प्योर, सुचा जैसे बोलते हैं, शुचि तथापि एकांत भक्तेषु अनुकंपितम सौहार्द सौहार्द उज्जृंबितम, यानी सौहार्द से जो प्रकट उनकी जो कृपा है, आप लोगों के प्रति रिलेशन से उनकी जो कृपा जो प्रकट हुई है उसको देखो। कृपाम पश्य यद येन अनुकंपितेन बीभत्सिते अस्मिन, वही जो ऊपर बीभत्सा बोला था, यानी कि जुगुप्सिता, जुगुप्सिता यानी कि जो है घृणात्मक स्थान में स्थाने पतितस्य, मेरे जैसे व्यक्ति जो पतित हुआ पड़ा है, कैसे पतित हुआ है, शस्त्र विक्षत सर्व अंगस्य, यानी जितने के सारे अंग हैं वो शस्त्रों से भेद दिए गए हैं, अर्जुन के बाणों से खून निकल रहा है। असूम त्यक्त हो, प्राणों को त्यागने वाला मैं निर्याण समय, निर्याण समय यानी मरते समय दर्शनम दृग्गोचरताम स्वयं आगत, स्वयं आए हैं, मैंने नहीं बुलाया है यानी आप लोगों के ऊपर ऐसी कृपा है कि ऐसे समय में, ऐसे स्थान में, जुगुप्सित निंदनीय स्थान में मरते वक्त मेरे जैसे व्यक्ति को दर्शन देने भगवान स्वयं आए हैं। तो आप लोगों के साथ उनका जो रिलेशन है उसको जरा सोच के देखो। स्वयं आगत इति किमस्य तद वक्तुम शक्नुयाम इति बात। तो भगवान के बारे में हम और क्या बोल सकते हैं, व्हाट वर्ड्स डू वी हैव to say for the great Lord who is so much merciful to pure devotees like your good self। समझ में आया? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो है श्लोक नंबर 22 में युधिष्ठिर जो है उनके प्रति उनकी जो प्रार्थना है वो समाप्त होती है। और भी आगे कुछ बोलेंगे भीष्मदेव, बट युधिष्ठिर को नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए वो युधिष्ठिर को जो उपदेश दिया है उसमें एग्जैक्टली अकाउंट नहीं होता है। बट वो क्या बोलेंगे वो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, और उसके बाद जो है वो भगवान की प्रार्थना शुरू करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।